हाय फ्रेंड्स, क्या जब भी आप अपने पैर को मोड़ते हैं या सीधा करते हैं या आप बैठ जाते हैं और खड़े होते हैं तो आपके घुटने से कट कट की आवाज आती है, तो ये जानना और समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये घुटने से आवाज कहां से आ रही है और क्यों हो रही है। और आप घर पर ही रह के आसान तरीके से आसान एक्सरसाइज करके और कुछ प्योर चीजों को खा के कैसे इस कट कट की आवाज से 100% तक छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं जब कट कट की आवाज आती है तो घुटना मोड़ने और सीधा करने में, लेकिन यही चीज आगे चल के उनके दिक्कत हो जाती है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये जो आपका घुटना है ये एक वेट बेरिंग ज्वाइंट है, यानी कि आपके शरीर का पूरा वजन आपके घुटने के ऊपर रहता है। अगर इसमें दर्द होगा, सूजन होगी या और कोई दिक्कत होगी तो आपको चलने फिरने, उठने बैठने और सीढ़ी चढ़ने उतरने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। खास तौर से अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी तो आपको कई बीमारियां और लग जाती हैं, क्योंकि ना चलने फिरने की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो अगर आपके घुटने से कट कट की आवाज आ रही है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घुटने से कट कट की आवाज क्यों आती है और कहां से आती है। देखिए, ये है हमारी फीमर और ये है टिबिया। ऊपर कैप लगी होती है जिसे पटेला कहते हैं। जब ये पटेला अपनी जगह पे मूव करती रहती है तो यहाँ से कोई आवाज नहीं आती है। यहाँ पे एक खास जगह होती है, यहीं पे ही मूव करती है। ये फीमर के ऊपर ग्लाइड करा करती है इस तरीके से। आप इसको महसूस भी कर सकते हैं हाथ रख के अपनी इस तरीके से। ये जो है आवाज आती क्यों है? होता यह है कि हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं एक पोजीशन में। मोबाइल बहुत ज़्यादा आजकल लोग चलाने लगे हैं, कंप्यूटर के सामने लोग बैठने लगे हैं, लोगों का चलना फिरना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी जो ग्लूट्स मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, हैमस्ट्रिंग मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, और ये जो बाहर वाली मसल जो होती है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, अंदर वाली वीक पड़ जाती है। जब ये अंदर वाली वीक पड़ जाती है और बाहर वाली टाइट हो जाती है तो इसकी वजह से ये जो पटेला होती है ये अपनी जगह से थोड़ा सा हट के ग्लाइड करती है। और अगर अंदर वाली मांसपेशी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी और बाहर वाली लूज पड़ जाएगी तो ये अंदर की तरफ खींचेगी, जिससे ये अंदर की तरफ जो है वो ग्लाइड करेगी, मूव करेगी। इसी वजह से ही इसमें कट कट की आवाज़ आती रहती है। अब ये कट कट की आवाज़ अगर दर्द के साथ नहीं है या इसमें सूजन नहीं है, तब आप इसको जो है एक्सरसाइज करके, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके, जो मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं उसको जो है नरम करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ लंबे समय तक रही, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जैसे लोग, होता क्या है कि 20 साल से लेकर 30 साल तक ये दिक्कत ज़्यादा आती है, लेकिन इसको लोग लगातार नज़रअंदाज करते रहते हैं। ये पटेला जो है साइड से घिसने लगती है और कार्टिलेज जो है वो घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से इसमें आर्थराइटिस हो जाती है या कॉन्ड्रोमलेशिया की दिक्कत देखी जाती है। ये घुटने की गठिया से, ऑस्टियोआर्थराइटिस से थोड़ा सा अलग होती है। गठिया में क्या होता है कि ये हमारी फीमर और टिबिया जो है आपस में घिसने लगती है, इसका स्पेस जो है, गैप जो है वो कम हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पटेला जो है, जो ऊपर नी कैप होती है, ये घिसने लगती है, इसमें आर्थराइटिस हो जाती है, तो थोड़ा सा अलग होती है। तो आज हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जो अगर आप इसमें करेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा और क्रेपिटस की आवाज से आप या पंपिंग साउंड से आप 100% तक छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपनी जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स को जो है स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि ये मसल बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। इसकी वजह से भी आपके घुटने से कट कट की आवाज आती है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और अपने पैर को आपको उठाना है। जब आप पूरा उठाएंगे तो आपकी जो है हैमस्ट्रिंग मसल पूरी तरीके से स्ट्रेच होगी, और फिर आप चाहें तो आप अपने जो है पंजे को अपनी तरफ, नीचे की तरफ आप इस तरीके से खींच सकते हैं, तो आपकी काफ मसल भी पूरी तरीके से स्ट्रेच होगी। यहाँ पे आपको रोक करके रखना है 5 सेकंड तक, और फिर अपने जो है पंजे को रिलीज कर देना है और फिर पैर को थोड़ा सा आपको नीचे कर देना है। बहुत ज्यादा आप नीचे नहीं लाना है, यहीं तक के आपको रखना है, और फिर ऊपर की तरफ आपको उठाना है। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत क्या होती है, खास तौर से मोटे लोग जो होते हैं उनके ये क्रेपिटस की दिक्कत ज्यादा होती है, कट कट की आवाज ज्यादा आती है और ये एक्सरसाइज वो कर भी नहीं पाते हैं। तो आपको करना यह है, टॉवेल लगा करके इस तरीके से ऐसे करना है। मोटे लोग एक चीज का ध्यान और रखें कि आप अपने वेट को भी कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर आप वेट को कंट्रोल करेंगे तभी आप जो है क्रेपिटस की दिक्कत से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपका शरीर का वेट ज्यादा होगा तो घुटने के ऊपर लोड आएगा, जिससे आपका घुटना जो है खराब होगा और घिसेगा। ये बात आपको ध्यान करके रखनी है। आलू, चावल, मैदा, रेड मीट और जो है शक्कर आपको 2 से 3 महीने के लिए बिल्कुल ही बंद कर देना है। इसके साथ साथ में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों में इस तरीके से ऐसे
करनी है। 10 से 15 बार इस एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 बार आपको करना है। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक टॉवेल के रोल की जरूरत पड़ेगी। हम फोम रोलर से बता दे रहे हैं। अगर आपको ये चाहिए तो हम ये प्रोडक्ट जो है वो आपको टैग कर दे रहे हैं। तो आपको करना ये है, इस तरीके से घुटने के नीचे लगा लेना है और कोशिश करिएगा आपका पैर जो है वो इस तरीके से टेढ़ा ना रहे, पैर बिल्कुल सीधा रहे। और फिर अपने घुटने को टाइट करके आपको पैर को उठाना है, इस तरीके से उठाना है और फिर पंजे को खींचना है। यहाँ पे खींच कर रखेंगे तो आपकी जो है थाइस की मसल में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आएगा और ये काफ मसल थोड़ा सा स्ट्रेच होगी। इसको करने से आपको काफी फायदा मिलेगा। अगर आपके घुटने से कट कट की आवाज आ रही है, पॉम्पिंग साउंड आपको महसूस होता है, ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो इससे आपकी थाइस की मसल मजबूत होगी और काफ मसल स्ट्रेच होगी। क्योंकि जो है होता क्या है, काफ मसल में बहुत सारे लोगों को सूजन होती है, तो सूजन भी कम होगी और ये मसल थोड़ी सी नरम पड़ेंगी। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार करिए और दोनों पैरों में आपको करना है, सुबह और शाम को। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। फिर इसी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। उसके लिए आपको एक वेट कप की जरूरत पड़ेगी। ये 1 kg का है। अगर आपको ये चाहिए कि तो हम प्रोडक्ट टैग कर दे रहे हैं, या आप किसी बड़े मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से बांध लेना है, उसको लगाना और उतारना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो आपको करना ये, अपने घुटने को टाइट करके और एड़ी को उठाना है, अपने पंजे को खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर पंजे को रिलीज करके और पैर को धीरे से नीचे। बहुत ज्यादा आपको जबरदस्ती नहीं करनी है और बहुत ही आराम से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। चौथी एक्सरसाइज आपको क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाना है। आगे होकर नहीं बैठना है, बल्कि आपका ये जो फोसा है बिल्कुल आपके बेड के टच में रहना चाहिए। अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और इस तरीके से आपको रख लेना है और पंजे को आपको बाहर की तरफ इस तरीके से रखना है और फिर पैर को उठाना है। आप जब उठाएंगे तो आपके अंदर की मांसपेशियां जो है वो मजबूत होंगी और ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। इस तरीके से उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और फिर धीरे से आपको पैर को नीचे, फिर उठाना है और पैर को नीचे। फिर आपको 10 बार करने के बाद यही एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, पैर को अंदर की तरफ कर लेना है और फिर पैर को उठाना है। तो आपकी बाहर की मांसपेशियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और ये मजबूत होंगी। फिर आपको जो है इस तरीके से ऐसे 10 से 15 बार आप करेंगे तो इससे आपकी बाहर की मांसपेशियां मजबूत होंगी। इसी तरीके से आपको जो है दोनों पैरों की इस तरीके से करना है। आखिरी एक्सरसाइज हम करेंगे, थोड़ा सा स्क्वाट्स करेंगे, जिससे हमारी हिप की और हमारी जो है पैर की मांसपेशियां मजबूत हों। तो आपको करना ये है, इस तरीके से दीवार पे खड़े हो जाना है और आपको थोड़ा सा नीचे आना है। पूरा नीचे आपको नहीं आना है, नहीं तो घुटने के ऊपर आपको जोर पड़ेगा, इससे आपका घुटना और खराब होगा और घिसेगा। थोड़ा सा आपको 20 से 30 डिग्री पे इस तरीके से खड़े होना है और अपनी जो है हील को ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है। जब आप उठाएंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग और आपकी जो है वो सारे टेंडेंट्स, लिगामेंट्स घुटने के आसपास की आपकी काफ मसल जो है में कॉन्ट्रैक्शन आएगा और ये मजबूत होंगी। इन सब मसल्स अगर मजबूत रहेंगी तो आप ना आपके घुटने घिसेंगे, ना आपके घुटने से कट कट की आवाज आएगी और ना इसमें दर्द होगा और सूजन होगी। ये जितने भी एक्सरसाइज हमने आपको बताई है, ये अगर आप सुबह और शाम दवाई समझ के आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घुटने से दर्द कम होगा, सूजन कम होगी और आपके घुटना जो घिस रहा है, जो कट कट की आवाज आ रही है, ये सारी चीजें कुछ ही दिनों में आपकी जो है वो ठीक हो जाएंगी और आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ में आप कुछ खान पान का भी ध्यान रखिए। कोशिश करिए घर का बना दही का इस्तेमाल करिए, घर के बने पनीर का इस्तेमाल करिए। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है दही में और पनीर में। इससे आपकी जो है हड्डियां मजबूत होंगी और जो है आपकी मसल जो है वो मजबूत होगी। सुबह की गुनगुनी धूप लीजिए, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा। इसके साथ साथ में आप अखरोट का सेवन करिए, बादाम का सेवन करिए, जिससे आपके जो घुटने की ग्रीस है वो दोबारा से रीजनरेट हो, दोबारा से बने। इससे आपका घुटना जो है घिसने से बचे। इसके साथ साथ में और क्या चीज़ आपको खाना चाहिए, किन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए, तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।